दुनिया के हो भगवान मेरे बाबा प्रभु, दिलो जान से तेरे शुक्र गुजार प्रभु। हर रिश्ते का पाकर तुझसे प्यार प्रभु, दिलो जान से तेरे शुक्र गुजार प्रभु। ओम शांति। आज के सत्र में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जिस सुंदर गीत के साथ आज हमने शुरुआत करी, परमात्मा की याद की, उसमें सर्व संबंधों का रस समाया हुआ था। पिता रूप से वो हमें अपना बनाते हैं, हमें अपना बच्चा बनाते हैं, तो पिता से बच्चे को क्या मिलता है? बच्चा वारिस बन जाता है, तो वारिस को जो पिता का है वो सारा कुछ मिल जाता है ना। माँ बनकर वो कैसे अपनी आंचल में, गोद में हमें समाता है। हर रूप से दोस्त भी है, सखा भी है, साजन भी है, बेटा भी है। कोई ऐसा संबंध नहीं जो हम भगवान से नहीं बना सकते। और एक या दो संबंध का अनुभव तो अब आपने भी करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन परमात्मा हमको कहते हैं कि हर संबंध में अपनी एक प्राप्ति है। हम सब ने अपने संबंध इस दुनिया में बनाए हुए हैं, देह के आधार से, है ना। तो उन संबंधों से हमें कोई प्राप्ति मिलती है। और जब कोई प्राप्ति नहीं मिलती, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हर संबंध में होते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन सामने से नहीं पूरे होते, तो मन में दुख भी आता है ना। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं ये है ही दुख की दुनिया। आप किसी के लिए कितना भी करो, लेकिन ना तो सामने वाले को रियलाइज होता उतना, और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कहीं वो हमें दुखी देकर जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं एक्सेप्ट करो बस सबको, जो जैसा है, जिसका संस्कार, जिसका रोल जैसा है। आप मुझसे योग लगाओ, मुझसे संबंध बनाओ, हर संबंध बनाओ, क्योंकि जो संबंध नहीं बनाओगे वही संबंध आपको दुख देगा। इसलिए हर संबंध की अनुभूति और उससे होने वाली प्राप्तियां आप मुझसे कर सकते हो। हम कितने भाग्यशाली हैं। गीत में जैसे सुन रहे थे कि दुनिया जिसको भगवान कहती है वो मेरा बाबा है, वो मेरा पिता है। कितनी बड़ी बात है, बस इसको दिल से स्वीकारने की बात है। तो आज के सेशन में परमात्मा से हम सर्व संबंधों की रचना कैसे प्राप्त करें, कैसे अनुभव करें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट इंसाइट्स आज के लेसन में भी हम सीखेंगे, समझेंगे। चलते हैं, बाबा का आवाहन करते हैं। ओम शांति। गहरी लंबी सांस भरते हुए एक संकल्प भरे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। परमात्मा शक्तियों का संचार मेरे पूरे शरीर में इन सांसों के द्वारा हो रहा है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करें। एक बार फिर गहरी लंबी सांस भरते हुए संकल्प करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर के साथ मन को भी रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान मस्तक के बीच में चमकती हुई मैं आत्मा, जो सिर्फ ज्ञान के नेत्र से देखी जा सकती है, अब मुझे समझ मिली है। मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु है। मैं मस्तक के बीच में स्वयं को अपने बुद्धि के नेत्र से देख रही हूं। मैं दिव्य सितारा रूप आत्मा, अति शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान की संतान, जिनके साथ मेरा हर संबंध है, जिनसे हर प्रकार की मैं प्राप्ति करती हूँ। ये अधिकार मुझे उन्हीं से मिला है,
मैं अपने मीठे बाबा को दिल से आवाहन करती हूँ कि आप परम धाम से हम सबके मध्य आए और हम सबको अपने साथ हर संबंध बनाने की विधि रीति समझाएं। विजुलाइज करें परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान सूर्य उनके दिव्य प्रकाश के नीचे हम सभी एकाग्रचित होकर बैठे हैं। उनकी स्पॉटलाइट के अंदर उनके प्यार और शक्तियों को महसूस कर रहे हैं। मैं आत्मा मन से तन से बुद्धि से एकदम तैयार हूं आज के सेशन के लिए। ओम शांति। तो आज सर्व संबंधों की बात हम करेंगे, जिसमें मुख्य संबंध जो सबसे पहला संबंध, वैसे भी जब कोई जन्म लेता है तो उसका पहला संबंध अपनी माँ से पिता से बनता है, जिनके द्वारा वो इस जगत में आता है ना। और फिर उसके बाद जो माता पिता के संबंधी होते हैं उनके साथ फिर और संबंध उसके जुड़ते चले जाते हैं, भाई बंधु। और जैसे जैसे सोसाइटी में मूव करता है तो हर संबंध की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। कई बार क्या होता है, बच्चे जब छोटा होता है तो उसके लिए सब कुछ उसकी माँ होती है या पिता होता है, लेकिन जैसे जैसे वो सोसाइटी में मूव करता है तो एक फ्रेंड्स का सर्कल जो बनता है अपना पीयर ग्रुप का, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जो बात माता पिता से नहीं कर पाते तो एक उम्र के बाद वो दोस्तों के साथ करना अच्छा लगता है ना। फिर उसके बाद जब बड़ा होते हैं बच्चा तो फिर उसका लाइफ पार्टनर जीवन में आता है। फिर लाइफ पार्टनर के साथ एक अलग संबंध होता है। तो हर संबंध की एक अपनी मधुरता है, हर संबंध के साथ एक अपना अनुभव है। बाबा तो एक ही है, उस एक के साथ सारे संबंध कैसे बनाए, तो एक एक संबंध करके लेते हैं हम। तो पहला संबंध जैसे पिता रूप से, माता पिता रूप से, तो जैसे हम अपने फिजिकल संबंधों को याद करते हैं ऐसे ही बाबा के साथ संबंध को याद करना है। अभी तो हमें बनाना है ना। हम भले आरतियों में गाते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, या श्लोक गाते आए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, गाया तो है, लेकिन अनुभव कितना है। जरूर है कि भगवान की मदद का अनुभव तो हम सबको है ना। कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसको अनुभव नहीं होगा। जब भी आपने दुख में जरूरत में भगवान को किसी भी रूप से पुकारा है, किसी भी देवी देवता के रूप से पुकारा है, तो आपको जरूर कभी ना कभी अनुभव हुआ होगा ये काम तो भगवान ही कर सकता है। ये मेरी मदद तो चाहे कोई डॉक्टर के थ्रू हुई, पड़ोसी के थ्रू हुई, लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि भगवान जैसे इनमें घुसकर मेरा कार्य कर रहे हैं। लेकिन हर संबंध से, तो जैसे फिजिकल रिलेशंस होते हैं, फिजिकल रिलेशन कोई भी कैसे याद आता है। लेट से मैं आपको कहती हूँ अपने बचपन के किसी दोस्त को याद करने को, तो बचपन के दोस्त को याद करेंगे तो क्या बातें याद आएंगी। हम दोनों मिलके क्या करते थे, क्लास में कैसे बात करते थे, पिकनिक पे क्या करते थे, होमवर्क कैसे करते थे, है ना, स्कूल में आना जाना, वो सारी बातें, लंच पीरियड, गेम्स पीरियड, ये सब बातें याद आएंगी। या अगर मैं कहती हूँ आप अपने बेटे के बारे में, बेटी के बारे में सोचिए, तो एकदम से उसका चेहरा सामने आ जाएगा सबसे पहले तो, और उसकी आदतें, उसके साथ आपकी लेन देन, वो आपको कैसे बोलते हैं, आप उनको कैसे बोलते हो, आप उनके लिए क्या करते हो, यही सारी बातें याद आएंगी ना। लेकिन भगवान के साथ तो हमने कोई बातें करी नहीं है अभी तक इतनी। सिर्फ जरूरत के आधार पर उनको याद किया, या आरतियों या जो पाठ करे हमने उसके आधार पर। हमारी अपनी लेन देन या अपने हमारे अनुभव वो तो कुछ बने नहीं, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है। और वो भी बता दिया, परिचय क्या मिला, परमात्मा तो निराकार है, वो देहधारी ही नहीं है। अब जिनकी देह है उनसे संबंध निभाना कितना मुश्किल है, और जिसकी देह नहीं है उसके साथ संबंध को अनुभव करना तो थोड़ा सा शुरू में थोड़ा अटपटा लगता है, कैसे होगा। लेकिन ये बात है भावनाओं की, ये बात कोई फिजिकल रिलेशन की नहीं है। लेकिन रिलेशन क्या होता है और उसके अंदर कौन सी अनुभूतियां होती है, तो हम उन अनुभूतियों की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे माता पिता का रिश्ता, तो जैसे हमारा पिता के साथ रिश्ता होता है, क्या होता है पिता का, कि पिता के जब हमारे साथ होते हैं तो हमारे को हर प्रकार की सुरक्षा महसूस होती है।
यस और नो, है ना? बच्चा पिता की गोद वाला बच्चा हो, या हाथ पकड़ के चलने वाला बच्चा हो, या बड़ा भी हो जाए, तो भी जब माता पिता सिर पे होते हैं तो एक सुरक्षा का भाव होता है कि ये हमारे सिर पे हैं, देख लेंगे कोई भी दिक्कत आएगी तो। दूसरी चीज होती है, पिता की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है। अधिकतर इस समाज में तो लड़कों को मिलती है, लेकिन लड़कियों का भी हक होता है आजकल तो, है ना? तो उस रूप से वो प्रॉपर्टी की जो प्राप्ति होती है पिता से, वो भी होती है ना? और हर प्रकार की जरूरत जो होती है बचपन में माता पिता ही पूरी करते हैं। उन्हीं से कहा जाता है। देखो मम्मी पापा भी कहते हैं, आप भी अपने बच्चों को कहते होंगे, देखो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना मुझे कहना, उन आंटी को या अंकल को या फलाने को नहीं कहना, कहते हैं ना? हाँ, हम अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप बाहर किसी को नहीं कहना। तो ऐसे ही हमारी हर जरूरत को परमात्मा पूरी करते हैं। मैं अब आपको कुछ उदाहरण से, अनुभव की बातों से आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी अपने बारे में बताया था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत डर लगता था बचपन से। स्टेज पे जाने पे बहुत डर लगता था। माइक हाथ में सोचते ही मैं कांपने लगती थी। और स्टेज तो बहुत दूर की बात है, अपने 40 बच्चों की क्लास में अगर खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन भी देना हो, अगर नई टीचर कोई आई हो, तो उसमें भी हालत खराब हो जाती थी। इतना कॉन्फिडेंस कम था। तो स्कूल कॉलेज में मैं अपनी कोई उसको जैसे कहना चाहिए अपनी क्वालिटीज जो मेरे अंदर थी, मेरा अंदर से बहुत दिल करता था मैं डिबेट में जाऊं, मैं कुछ प्रेजेंट करूं स्टेज पर, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आई अंदर से। ऑल्दो मेरे टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन पेरेंट्स ने भी बहुत मेरे को वो इंस्पिरेशन दिया करने के लिए, लेकिन नहीं आया। एनीवे मुझे लगता था मेरे नेचर में नहीं है, मैं नहीं कर सकती कभी। लेकिन 17 years बैक जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई, तो मुझे सबसे पहले जो रियलाइजेशन हुई कि परमात्मा मेरा पिता है। कैसे? मैंने जब अपने इन डरों के बारे में और दीदी को वहां पर बताया, तो उनका सबसे पहले यही था कि देखो भगवान की आप रचना हो, आप सर्वशक्तिवान की संतान हो। तो शुरू में ये थ्योरी लगती है। मैंने कहा वो सर्वशक्तिवान है, ये तो पता है कि मैं उनकी संतान हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है। उसने मेरे अंदर तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया। जितनी ऐसी स्किल्स थी और बच्चों में तो थी, मेरे अंदर नहीं थी। तो भगवान ने पार्शियलिटी क्यों करी? मैं हमेशा से करना चाहती थी, उसने कभी ये बात क्यों नहीं सुनी? कभी मुझे शक्ति क्यों नहीं दी? तो दीदी ने, मतलब मैंने बताया स्टेज पे बोलने का डर था, मेरा दिल होता था, बट मैं कभी नहीं कर पाई। और आज भी घर के दो लोगों के सामने भी अपनी बात नहीं कह पाती, ऐसा मैंने तब बताया। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो, पूरे विश्व में अगर आप जैसा दिखने वाला, आप जैसा सोचने वाला, आप जैसा बोलने वाला, आप जैसा हर काम करने वाला कोई दूसरा है, तो लेकर आओ। मैंने कहा वो तो दीदी पॉसिबल ही नहीं है, मेरी सगी बहन भी बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी तरह तो नहीं हो सकती, उसमें भी फर्क है। तो उन्होंने यही बात कहा कि इस बात को आप पकड़ लो बस, कि आप जैसा दूसरा सैंपल भगवान ने नहीं बनाया। तो आप जब दूसरों को देखते हो, मैं ऐसा बोलूं, मैं ऐसे करूं, मैं ऐसा समझो, तो आप उनकी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि आप अलग हो। तो जैसा वो कर सकते आप वैसा नहीं कर सकते, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आप कर सकते हो एग्जैक्टली वैसा भी पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है जो कर सकता है। यू आर सो यूनिक, यू आर सो स्पेशल। और वो बात उस दिन अंदर चली गई, जैसे उस बात का इतना गहरा असर हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं यही तो करती थी। हमेशा किसी को देखकर, जो मेरा रोल मॉडल होता था उसको देखकर मैं सोचती थी मैं ऐसा करूं, और वैसा हम कर नहीं पाते थे। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस और कम हो जाता था, मैं तो कर ही नहीं सकती। मैंने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि मैं किसी को कॉपी नहीं कर सकती, ये तो किसी ने बताया ही नहीं मुझे। तो उस दिन जैसे अपने अंदर एक यूनिकनेस जगी कि मैं परमात्मा की एक अलग रचना हूं। ही इज माई क्रिएटर। वो एक पिता का संबंध जो होता है ना, उस दिन पहली बार अनुभव हुआ। ही इज माई क्रिएटर, आई एम हिज क्रिएशन। और उस भगवान के क्रिएशन में कमी सारा टाइम ढूंढते रहना, ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। तो आज से मैं अपने आप को उस नजर से देखूंगी, भगवान ने जिस नजर को रखते हुए मुझे बनाया है। जैसे कहते हैं ना कि वो पेंटर की एक पेंटिंग थी, उसने एग्जीबिशन में लगाई, तो किसी ने उसकी पेंटिंग को नहीं खरीदा, कोई समझ ही नहीं पाया इसकी पेंटिंग में क्या है।
ऐसी एब्स्ट्रैक्ट सा कुछ बना रखा था। फिर उस पेंटर को मौका दिया गया कि तुम बताओ तुमने ये क्या बनाया है। तो जब उसने एक्सप्लेन किया तो उसको फर्स्ट अवार्ड मिला, और उसकी पेंटिंग की कीमत इतनी बढ़ गई क्योंकि बनाने वाले के जो भाव थे वो तो वही जानता था। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को बनाने वाले के भाव मेरे पीछे क्या है वो तो वही बता सकता है। मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ, मैं कैसे कमियां निकाल सकती हूँ। तो उस दिन से मैंने मेडिटेट करना शुरू किया। आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम वेरी ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। भगवान ने मुझे उस किसी खास पर्पस से यहाँ भेजा है, और वो जानता है, और समय पर वो पर्पस अपने आप खुलेगा। सिर्फ मुझे अपने आप को बहुत सुंदर रचना के रूप में देखना है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, बस ऐसे मैंने अपने आप को देखना शुरू किया। यूनिकनेस क्या है वो नहीं पता लगी। तो कुछ समय बाद जैसे अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को, उस टाइम मैं कुछ मैथ स्किल सीख रही थी, तो उसमें भी इस संबंध ने मुझे बहुत हेल्प करी। तो जैसे हर बात में, बाबा आप ही बस जैसे टीचर बन के आप आ जाओ मुझे सिखाओ। तो टीचर का संबंध भी जैसे उस टाइम अनुभव किया, पढ़ती मैं खुद थी लेकिन जैसे परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं। तो वो स्किल्स मैंने सीखी। सीखी मैंने अपने बच्चों के लिए थी, उस टाइम वो 5 और 3 साल के थे, लेकिन जब सीखी तो मुझे लगा आई शुड शेयर इट विद समवन। अब शेयर कैसे करूं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, किसी के आगे कभी बोला ही नहीं, बच्चों के आगे भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। स्टिल वही परमात्मा को आगे करके कुछ बच्चों को अपने घर के ड्राइंग रूम में पढ़ाना शुरू किया कि ये उनके साथ शेयर करूं। बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स थी, बच्चों को फायदा होने लगा। उनकी खुशी से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि इनको इतनी प्राप्ति हो रही है इससे, तो मुझे खुशी होने लगी मैं स्प्रेड करूं। बट लेकिन वही अगेन हिम्मत नहीं थी। मैं कहा बाबा आप जो मौका दोगे मैं ना नहीं कहूंगी। जल्दी मौका आया, और मुझे दिल्ली के ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, दिल्ली के पास ही है, मानेसर गुड़गांव में। तो वहां पर रिट्रीट्स होती हैं। तो जिन ब्रदर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था राजयोगा मेडिटेशन के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि वहां पर ऐसे एक प्रोग्राम हो रहा है, आप वहां पर बच्चों को मैथ सिखाएंगी। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था घर में बच्चों को सिखाने से। मैंने कहा हाँ बच्चों को सिखाना मैं सिखाऊंगी। तो जब मैं वहां पर गई, मेरा सेशन आधे घंटे बाद था, और मैंने कहा कहाँ पर है। तो वहां पे 300 की ऑडियंस थी, और वो आप ही की उम्र के सब लोग बैठे हुए थे, मिक्स ऑडियंस। सब बड़े, किसी किसी के साथ उनके बच्चे भी थे, जून का महीना था और छुट्टियां थी, बच्चे थे। तो मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं। कहते हैं सारे बच्चे ही तो हैं, भगवान के बच्चे हैं। अब मेरे लिए तो एकदम से ऐसा हो गया कि इनको क्या मैथ्स कराऊंगी मैं, मुझे नहीं आता किसी के सामने ऐसे बोलने। तो उन्होंने कहा कि देखो आपने तो परमात्मा को पहचान लिया है ना, आप आस्तिक हो नास्तिक हो। मैंने कहा आस्तिक हूँ। तो बोले आस्तिक कभी ना नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने भगवान की शक्ति को पहचान लिया। तो उसकी शक्ति लो और चढ़ जाओ स्टेज पर। मैंने कहा इनके लिए तो कहना आसान है, ये तो बोलते रहते हैं, मैं तो कभी नहीं माइक पकड़ा। लेकिन आप यकीन मानना, और कोई चारा भी नहीं था, मैंने दिल से बाबा को याद किया। और मैंने फिर याद भी किया, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा था मैं ना नहीं कहूंगी, और मैं स्टेज पे चढ़ गई। और मैं सच बताऊं उस टाइम किसी ऐसे स्टूडेंट की तरह मेरा हाल था जैसे मेमोरी ब्लैंक हो जाती है। जो सोचकर आई थी बच्चों को पढ़ाने की वो तो दिमाग से सब निकल गया, और नहीं पता था मैं कि अब पहला डायलॉग क्या बोलूंगी। लेकिन जब स्टेज पर चढ़ी, एक तो स्थान की मैं कहूंगी पॉजिटिविटी, क्योंकि बाबा का बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है, और आप जैसे सब अच्छे भाई बहन बैठे हुए थे, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे। वो स्टेज मैं कहूंगी, वो स्थान जो था उसकी अपनी पवित्रता का बल जो था, वो कहें। और ड्रामा में मेरा उस दिन पार्ट खुलना था। तो मैंने जब माइक लेके बोलना शुरू किया, 1-2 लाइन बाद ही मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज बॉर्न फॉर दिस स्टेज। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से, क्या फ्लो बनने लगा, और इतने कॉन्फिडेंस से, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि परमात्मा की शक्ति मेरी स्पाइन में अंदर एंटर करके, जैसे पीछे किसी ने रीढ़ की हड्डी को एक सहारा दे दिया हो, क्योंकि मेरी वही कांपने लगते थे। और ऐसा मुझे सहारा महसूस हुआ कि एक लाइट जैसे मेरे अंदर है, और मैं ऐसे बोल रही थी। एंड यू वोंट बिलीव, पहली बार स्टेज पे चढ़ी और 1 घंटे तक मैंने बोला। और उस 1 घंटे में मैंने इतना परमात्मा के साथ को अनुभव किया। मैंने मैं बोल रही थी अपने मुंह से, लेकिन सोच रही थी एट द बैक कि ये मैं नहीं बोल सकती, ये मैं नहीं हूं, ये कोई और है। मैं होती तो पता नहीं कब से बोल रही होती, लेकिन ये कोई और है जो मेरे से बुलवा रहा है। इस एनर्जी को मैं महसूस कर रही थी। और मैं उस 1 घंटे के बाद जब उतरी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, मैं किस बात से डर रही थी।
ऑल्दो हर बार जब शुरू में स्टेज पे चढ़ी तो थोड़ा थोड़ा डर लगा, लेकिन जब चढ़ती थी तो ऐसा लगता था फिर परमात्मा ने हाथ थाम लिया। और धीरे धीरे करते करते आज मैं, मतलब मेरे को बचपन में अंधेरे से भी डर लगता था, बहुत सारी चीजों से डर था, अनहोनी होने का डर था, अनसर्टेनिटीज को बहुत इमेजिन करती थी, ओवर थिंकिंग बहुत थी, नेगेटिव थिंकिंग बहुत थी, ये सारी चीजें मेरे अंदर थी। लेकिन बाबा को जब पिता रूप में समझ लिया तो हर समय चलते फिरते ये रहता था, मैं उनकी स्पॉटलाइट में चल रही हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, भगवान मेरा साथी है, खुद वो पिता बन के मेरे साथ चल रहा है, कौन मेरे ऊपर कोई नजर डाल सकता है। और इतना विश्वास कि मुझे प्रोफेशन, मतलब धीरे धीरे मेरा प्रोफेशन बढ़ा, 1 साल के अंदर मैंने 2 नेशनल रिकॉर्ड भी बनाए, एक अपनी पहली बुक भी लिखी, स्टेज पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होने लगे, इंटरनेशनल प्रोग्राम करने का भी मुझे मौका मिला। वो कभी डिटेल में और सब बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे सब हुआ। लेकिन जैसे जैसे मौका मिलता गया, हर मौका पहले वाले से बड़ा था, चैलेंजिंग था, लेकिन बाबा की उससे कि बाबा कराएगा, करन करावन हार करा रहा है, मैं सिर्फ करे जा रही हूँ, मुझे सिर्फ यस बोलना है। जिंदगी भर ना बोला मैं नहीं करूंगी, अब सिर्फ बाबा का बनने के बाद मुझे यस बोलना है, ये मन में आ गया था, क्योंकि कराने वाला वो है। इस बात पे इतना निश्चय था। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मुझे अपने ऊपर निश्चय नहीं आया था एकदम से, लेकिन मुझे इस बात का निश्चय बहुत ज्यादा हो गया था कि उसने मुझे रचा है, वो करा रहा है, तो होना ही है। इस बात का, जैसे कहते हैं, 120% मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था, जिसे बिलीफ कहते हैं। जैसे बचपन से बिलीव था मैं नहीं कर सकती, अब ये बिलीव था वो करा रहा है। और तो ये बाबा के साथ जो संबंध था ना, इसने मुझे बहुत ताकत दी। और उसका रिजल्ट ये हुआ, जब मुझे बाहर जाना हुआ तो मैं कभी दिल्ली में भी अकेली नहीं जाती थी रात को। और आज मैं आपको बताऊं, आई थिंक 110 और 20 सिटीज में मैं अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ, इंडिया ही नहीं, अब्रॉड भी। एक एक हफ्ते के लिए भी बाहर जाना होता है, और होटल में भी अकेले रुकना होता है। किसी दिन मुझे ये एहसास नहीं हुआ मैं अकेली, किसी दिन नहीं एहसास हुआ। नहीं तो मैं बहुत डरपोक किस्म की थी, और कहाँ कहाँ रात को भी ट्रैवल करना हुआ। एक ही बात रहती थी, जब वो मेरे साथ है, उससे ज्यादा शक्तिमान तो कोई है नहीं, इंसान की शक्ति क्या है उसके आगे। तो अंदर से जिसे कहते हैं कि कोई नेगेटिव संकल्प भी नहीं आया कि कुछ हो सकता है। मैं आज हैरान भी होती हूँ कि मैं कैसी थी। अब हर कोई मेरे से मिलता है, कहते हैं आप इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेते हो, तो मुझे अंदर में हंसी आती है कि मैं ऐसी थी नहीं। ये बाबा के साथ कनेक्शन जो जुटा, जो वो निश्चय आया, उससे चीजें परिवर्तन होती चली गई। तो पिता के साथ का वो संबंध, तो उससे अब कहीं भी मैं जाती हूँ, घर से बाहर जाती हूँ, तो बस जैसे दिल से बाबा को कहती हूँ, बाबा आप चलो मेरे साथ। अच्छा, पीछे से घर में भी सबका ध्यान रखना, उनको घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ, उनको साथ भी लेके जाती हूँ, कैब में बैठी, बस ड्राइवर की जगह बाबा को रख देती हूँ, बाबा चलो। फ्लाइट में बैठी, वहां भी पायलट की जगह बाबा को, या फ्लाइट के ऊपर या बराबर वाली अपनी कुर्सी पर, बाबा मेरे साथ है। तो ऐसा लगता है सच में, आपको अकेलापन भी नहीं लगता। आप सारा टाइम, एक अंदर से चिट चैट चलती रहती है। आप कहेंगे बाबा के साथ क्या चिट चैट करेंगे, कैसे करेंगे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए, कोई लेडी है, वो बैंक गई, मैं ही समझ लीजिए, मैं बैंक गई अपने पड़ोस में। अब वहां पर मैं कुछ फॉर्म भर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा, तो एक पास में एक और लेडी मेरी हम उम्र की, वो मुझे देखकर कहती है कि कैन आई हेल्प यू। मैं कहा हाँ प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम ये कैसे भरना है। उसने मुझे हेल्प किया, मेरा काम 5 मिनट में हो गया, मैं उसे थैंक्स करके मैं अपने घर आ गई। शाम को मैं किसी शादी में गई, तो वहां शादी में गई तो वहां मुझे वही लेडी मिल गई। तो हम दोनों एक दूसरे को देख के बड़े खुश, फिर मैंने दोबारा थैंक्स किया, आज बैंक में आपके वजह से मेरा काम बहुत जल्दी हो गया। तो उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। कहते आप कैसे यहाँ पर? मैंने कहा मैं अपने पड़ोस के कोई हैं उनके यहाँ शादी में आई हूँ। बोली मैं भी पड़ोस के नाते से आई हूँ, आप कहाँ रहते हो? तो जब हमने एक्सचेंज किया तो पता लगा हम 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं। तो और थोड़ा सा नजदीकी आई कि अच्छा इतनी पास हम रहते हैं। फिर उसके बाद बात हुई, बच्चों की बात आई, तो पता लगा मेरे और उनके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, अब और क्लोजनेस हो गई, एक ही क्लास में डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो अब जब ये क्लोजनेस हुई तो उसके बाद अच्छा लगा, हमने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया, नाम एक्सचेंज किया। हमने कहा ठीक है, कोई भी बात होगी बच्चों की तो मैं आपसे ही कंसल्ट कर लूंगी। तो ठीक है, बड़ी देर वहां पे बातचीत हुई और नंबर एक्सचेंज किया। अब 2 दिन बाद ही मुझे कोई क्लास के बारे में पूछना था,
मैंने उनको फोन किया, फिर उनको कुछ पूछना था 2 दिन बाद, उन्होंने फोन किया। शुरुआत तो हुई बच्चों के थ्रू, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारा रूटीन बन गया। काम से फ्री होते ही फोन करते, और क्या हाल है, आज क्या किया, नाश्ते में क्या बनाया। रोज की बातें क्या होंगी, काम की तो कोई बात होती नहीं है, लेकिन यही वाली बातें वो मुझे बताएं, मैं उन्हें बताऊं। कभी कोई रेसिपी शेयर कर रहे हैं, कभी कुछ और अपना शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते बातचीत हो गई। कई बार ऐसा होता है जिनके साथ हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं, उनसे हम महीनों नहीं मिलते। जब मिलते हैं तो उनसे कोई बातचीत भी नहीं समझ में आती। अच्छा आपके बच्चे इतने बड़े हो गए, अच्छा अच्छा, और बस सब ठीक है, ठीक है, अच्छा। इससे ज्यादा कुछ बातें नहीं होती। लेकिन कोई अनजान से भी इतनी बातें हो जाती हैं जब वो हमारा इतना क्लोज रिश्ते में आ जाता है, तो है ना। तो बात है हमारे कनेक्शन की, ब्लड रिलेशन की नहीं है। रिलेशन से ज्यादा कनेक्शन की है। वो कनेक्शन ज्यादा होता है तो उससे रिलेशन बन जाता है। तो अब इस लेडी से मेरा जो कनेक्शन बना, किस आधार पर बना, बातचीत हो गई, हमारा लाइक माइंडेडनेस थे, बच्चे एक ही स्कूल में, एक सी उम्र के, तो बढ़ता चला गया। तो ऐसे ही भगवान से भी जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं, तो उसमें भी बस यही करना है। अपने रोज की वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल, चलो बाबा अब ये करते हैं। मान लीजिए सुबह उठे हैं, सुबह उठते ही तो आप गुड मॉर्निंग बाबा करना शुरू कर ही दिया होगा, है ना। सुबह सुबह बाबा के साथ ऐसा अनुभव करिए कि बाबा आपको उठाने आया है। ठीक है, जैसे हम छोटे थे, हमारे पापा या मम्मी हमें बेड पे उठाने आते थे, मैं तो ऐसे ही देखती हूँ, बाबा उठाने आए हैं, और मैं जैसे मन ही मन कह रही गुड मॉर्निंग बाबा, और बाबा का ऐसे हाथ, लाइट का हाथ मेरे सिर पे, और उसमें से किरणें निकल रही हैं, और जो दिल चाहे बस वो बाबा से आशीर्वाद ले लीजिए। मेरे मीठे बच्चे, सदा सुखी भव, सफलता मूर्त भव। जो चाहिए आपको, कोई शक्ति की कमी लगती है वो ले लो, है ना, जो आपको परमात्मा से चाहिए आप वो ले सकते हो। आपके पापा है वो, ठीक है। अपने पापा से बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, तो ले लीजिए उसका आशीर्वाद के रूप में। और फिर बस उनसे अपने दिल की बात, आज मुझे दिन में ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बाबा के साथ उस चीज को विजुलाइज कीजिए सारे दिन को। बाबा जैसे जो जो आप सोच रहे हो बाबा उसमें लाइट देते जा रहे हैं, और वो काम वैसे ही बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद उठने के बाद भी, अच्छा बाबा आज नाश्ते में क्या खाओगे, मन ही मन, है ना, क्या खाओगे। मैंने देखा है जब मैं बाबा से पूछ के बनाती हूँ ना, उस दिन बच्चे बड़े खुश होते हैं। आपको कैसे पता, हमको यही खाना था। मैं कहती हूँ मुझे पता लग जाता है, मेरा कंपेनियन जो है ना वो मुझे सब बता देता है तुम्हारे मन में क्या है। क्योंकि जब हम भगवान के निमित्त कुछ सोचते हैं, भगवान तो सबसे कनेक्टेड है ना, उसके तो सभी बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अनुभव जब हम करते हैं, तो हमें जैसे एक बाबा के साथ चिट चैट करनी आ जाती है। फिर आपको कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा, किसी इंसान के साथ शेयर करने का दिल नहीं करेगा। और आप शेयर भी करोगे ना, सिर्फ अपने अनुभव ही शेयर करोगे, आपके पास कुछ होगा ही नहीं। बाकी फालतू आलतू की कोई बात होगी ही नहीं। आपके पास सिर्फ अपने अनुभव होंगे कि तब मैंने बाबा के साथ ये किया, बाबा के साथ ये किया। वो आपका जैसे सबसे क्लोज कनेक्शन आपका बाबा के साथ बन जाएगा। माँ के साथ है संबंध, तो माँ के साथ संबंध जैसे बचपन में हमारी मम्मी अपने हाथ से खिलाती थी, तो खाना खाते समय, भोजन करते समय ऐसे देखो जैसे वो मेरे बराबर में बैठे हैं। हाथ आपका ही होगा, है ना, हाथ तो आप अपने हाथ से ही खाओगे, लेकिन ऐसे महसूस करो जैसे ये माँ का हाथ है, ये परमात्मा माँ का हाथ है, और वो मुझे खिला रहे हैं। ऐसे अनुभव करके उनसे बातचीत करते हुए खाओ। कभी उनको अपना बच्चा बना लो, तो ऐसे देखो कि आप बच्चे को खिला रहे हो। ठीक है ना, आप माँ हो या पिता हो और आप बच्चे को खिला रहे हो, कभी बच्चे का संबंध बना लो उनसे। तो जैसे कि हमें बस अपने आप से वो एक, क्योंकि आप देखो बाबा तो बिंदु है, बिंदु को थोड़ी सारा टाइम याद करते रहोगे। दो रूपों से बाबा को याद किया जाता है, एक है बाबा बिंदु रूप परम धाम में, वो भी आपको भी आगे प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट, और परम धाम में हम दोनों। तो जितना हम उस स्थिति में रहकर अपने आप को एकाग्र करते हैं, तो हमारे पुराने विकर्म विनाश होते हैं इससे, है ना, और हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। दूसरा होता है बाबा को हर संबंध से दिन में काम करते हुए याद करना, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। बाबा कर्म का संन्यास नहीं कराता। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते सारे कर्म करते, सब कुछ निभाते हुए मुझे याद करो। तो जैसे हर कर्म में बाबा को यूज करो, है ना। जैसे मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, तो कई बार अब काम कर रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ आ जाती है, तो कुछ बना रही हूँ, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, मम्मी देखना ये ठीक है, ऐसे डाल दूं। तो कई बार हंस के कहेंगी,
तू ही तो बनाती है, फिर मेरे से क्यों पूछ रही है? मैं कहा नहीं, मैंने ऐसे ही सोचा, आप आए हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप भी बता दो, इतना मीठा डाल दो, इतना ये डाल दो। तो ऐसे ही बस कोई भी काम करते हो, बाबा देखना ये मसाले ठीक है, इतना डाल दें, ठीक लगेगा ना बच्चों को, ये चीज डाल दूं, ऐसे बना दूं, आज ये वाली सब्जी बना लूं, मन में जैसे जो आप अपने आप से बात करते हो बाबा से करो, है ना? अब आप एक नहीं हो, दो, कंबाइंड हो उनके साथ। ऐसे छोटे छोटे अनुभव आप कर सकते हो, बहुत मजा आएगा मतलब आपको, और बहुत अच्छी अनुभूति होगी। बाबा मेरा टीचर, वो तो आपका पहले दिन से बना हुआ है ना? बाबा हमारा टीचर, आप देखो, हमें पढ़ा रहा है, रोज पढ़ाता है, और अभी कल से आपकी मुरली क्लास शुरू होगी, बहुत मजा आएगा, आप देखना। ऐसा लगेगा जैसे बाबा मुझे स्टूडेंट बना के, कैसे मेरा टीचर बन के मुझे पढ़ा रहे हैं। उसके अंदर हम रोज पॉइंट्स निकालेंगे, फिर जो वो हमें पढ़ाएगा उसका हम होमवर्क लेंगे, वो होमवर्क हम अपने डे टू डे लाइफ में करेंगे, टीचर को रिपोर्ट करेंगे, है ना? कल फिर हम आपको एक चार्ट भी देंगे कि कैसे आपको अपने होमवर्क को सबमिट करना है। क्या मजा आएगा मतलब ये सब करने में आपको। तो टीचर हमें क्योंकि सारी बातों की नॉलेज देता है कि आपको किसके साथ कैसे चलना है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना? ये 4 पेज की वो जो हमारी परमात्मा के महावाक्य आते हैं, उसकी डिटेल कल की क्लास में मैं बताऊंगी। तो वो संबंध हमारा, तो टीचर के रूप से भी बहुत सुंदर संबंध। फिर परमात्मा हमारा सतगुरु है। सतगुरु क्या करता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता होता है ना? तो परमात्मा जो हमें ये ज्ञान देता है, सबसे बड़ी बात है कि हम दुखों से मुक्त होते हैं इस ज्ञान के द्वारा। आप जब मुरली सुनेंगे ना, तब आपको एक्चुअल एप्लीकेशन समझ में आएगा इस ज्ञान का, डे टू डे लाइफ में, कि कैसे इस ज्ञान से हमारे दुख दूर होते हैं। अप्लाई हमको करना है ना? लेकिन कैसे हम उससे फिर सिचुएशंस को ओवरकम कर पाते हैं, हम स्टेबल रह पाते हैं। तो हमें जैसे जीवन में रहते भी हम मुक्ति का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव नहीं करते। दुख तो देखो वैसा ही है ना, लोग तो वैसे ही हमारे आसपास, सिचुएशंस भी वैसी हैं, लेकिन हाँ, हम एम्पावर्ड हो जाते हैं ज्ञान से। तो इसलिए परमात्मा सदगुरु जिनके वरदानों में हम पल रहे हैं, आपको रोज एक वरदान मिलेगा। अपने आप तो आप कितने भी वरदान ले लो, लेकिन भगवान जी की तरफ से एक वरदान रोज मिलेगा, वो उनके महावाक्यों के थ्रू मिलेगा। तो उन महावाक्यों के थ्रू हम उन वरदानों को भी प्राप्त करेंगे। अच्छा, फिर परमात्मा के साथ, जैसे मैं जब हमारे साथ, जैसे कहते हैं ना, परमात्मा के वरदान हमारे साथ होते हैं, तो भगवान ने हमको एक वरदान दिया है, सदा सफलता मूर्त भव। अब वरदान तो दे दिया, अब क्या हम सदा सफल रहेंगे? क्या समझते हैं? भगवान ने कहा है, देखो, एक तो ना इस बात का निश्चय कि भगवान ने मुझको ये कहा है, तो भगवान ने कहा है सदा सफलता मूर्त भव, हर काम में तुम्हारी सफलता होगी। तो अब मैं आपको सच बताऊं, मुझे इस बात पे बहुत निश्चय हुआ कि भगवान मेरा साथी है, सफलता तो मेरी हुई पड़ी है। और कुछ बाबा ने अनुभव भी ऐसे कराया, जैसे एक अनुभव बताया स्टेज पे बोलना। फिर उसके बाद मैं माउंट आबू जब गई कुछ ही टाइम में, तो वहां पर मेरे को 4,000 लोगों के सामने बोलने का मौका मिला, और वो भी मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन बाबा ने इतनी शक्ति भरी। तो ऐसे ऐसे अनुभव होते चले गए, फिर 2 रिकॉर्ड्स भी बने। तो आपको एक और इंसिडेंट सुनाती हूँ। तो मुझे एक अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि बाबा को साथ लेके मैं कुछ भी काम करती हूँ तो सफलता तो हुई पड़ी है। तो मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी। हाँ, सबसे बड़ा लेवल होता है रिकॉर्ड्स का दुनिया भर में, तो वो रिकॉर्ड बनाऊंगी। तो नेशनल रिकॉर्ड तो मैं बना चुकी थी, मैंने कहा इसी के अंदर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी। और मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी, पब्लिसिटी बहुत अच्छी कर दी, मतलब न्यूज में, मीडिया में, सब जगह इसको लेटर भेज दिए। जिस दिन दिन निश्चित था, उस दिन सब आ भी गए, प्रिंट मीडिया से भी आ गए, और स्टार न्यूज, जी न्यूज, यहाँ से भी आ गए इसको कैप्चर करने के लिए, न्यूज को कैप्चर करने के लिए। और हम भी बड़ी खुशी से, मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि रिकॉर्ड तो बना ही है। और 2 चैनल्स में तो मेरा इंटरव्यू भी हो गया था रिकॉर्ड से पहले, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा रेस होती है कि हम सबसे पहले न्यूज दें, तो उन्होंने पहले ही इंटरव्यू भी ले लिया। तो आई वॉज वेरी काम कॉन्फिडेंट कि रिकॉर्ड तो बना ही पड़ा है। लेकिन उसके अंदर क्या था, बाइनरी डिजिट्स होती है ना, जीरोस एंड वंस की सीक्वेंस होती है। तो वो पूरा सीक्वेंस जैसे मुझे 1 मिनट के अंदर 150 का सीक्वेंस याद करना था, मतलब 60 सेकंड के अंदर 150 मुझे याद करने थे। तो मेरी प्रैक्टिस थी, ओके था। लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड बनाया, मतलब शुरू किया, तो सुनाते टाइम मेरा उसमें एक जीरो की मिस्टेक हो गई।
तो उन्होंने कहा चलो आप एक और चांस ले सकते हो, एक और लिया, लेकिन फिर एक वन की मिस्टेक हो गई तो रिकॉर्ड नहीं बना, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो बट ठीक है, आई वॉज ओके। मुझे ऐसा कोई, जो भी आए थे मीडिया के लोग आए थे, थोड़ा उनको फील हुआ, बड़ा सिंपथाइज भी किया उन्होंने मेरे से कि हमें बहुत अफसोस है आपका रिकॉर्ड नहीं बना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आए, थैंक यू सो मच, हम फिर जब भी बनाएंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। ऐसे करके मैंने सबको तो भेज दिया। मैं और मेरे हस्बैंड जब वापस आ रहे थे वहां से, रिकॉर्ड की प्लेस से घर वापस आ रहे थे, तो मेरी मदर का फोन आया। तो मेरी मदर को पता लग गया था कि रिकॉर्ड नहीं बना है, और उनकी आवाज से पता लग रहा था कि वो बहुत रो कर चुकी है, क्योंकि वो सुबह से बड़ा पूजा पाठ कर रही थी कि इसका रिकॉर्ड बन जाए, होता ही है माँ को। तो मेरे को बड़ा करते हुए ऐसे बोले कि अदिति कोई बात नहीं, तेरा रिकॉर्ड नहीं बना तो। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं मम्मी, लेकिन आप तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत रोए हो अभी। और बस मेरा कहना था, वो फोन पे रो पड़ी। तो कहती है हाँ मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी, तेरा रिकॉर्ड नहीं बना, तूने इतनी मेहनत करी। मैं कहा कोई बात नहीं मम्मी, बन जाएगा, फिर बन जाएगा। आप ये सोचो ना, आपकी बेटी इतना बड़ा काम करके आ रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना। आप सोचो, एक साल पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये तो बाबा की कमाल है कि मैंने इतना बड़ा सोचा, और मैं अटेम्प्ट करके आ रही हूँ। इतने मीडिया के लोग आए थे, सब आए थे। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई तो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो फिर बस उनको थोड़ी सेटिस्फेक्शन है, बोली बस तू खुश रहे, मेरे को तेरी चिंता हो रही थी कहीं तू रो रही हो, तेरी हालत क्या होगी। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। फोन रखने के बाद मैंने सोचा कि बात तो वो सही कह रही है, मैं थी तो ऐसी। अगर ये रिकॉर्ड मेरा नहीं बना होता, मतलब पहली बात तो मैं एक साल पहले तो सोच ही नहीं सकती थी, इतना बड़ा कुछ सोच ही नहीं थी इतनी बड़ी। और अगर कुछ करती भी तो मुझे ये रहता था लोग क्या कहेंगे, अब क्या होगा, कोई मेरे बारे में कैसे सोचेगा। लेकिन उस दिन मुझे एक थॉट नहीं आया। आई वॉज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट दैट डे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे साक्षी होके कोई चीज, ड्रामा का एक सीन चल रहा है, मैं वो देख रही हूँ। होता तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। होता तो ठीक है, थोड़ा मीडिया में आ जाता, नाम हो जाता, ये सब हो जाता, एक लेवल लग जाता। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा था। और मैंने इतने लोगों को, प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को बोल रखा था स्कूल के, उनके मैसेजेस आ रहे थे, रिकॉर्ड तो आपका बन ही गया होगा, खुशी के मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन के। मैंने कहा नहीं बना नहीं, लेकिन आई एंजॉयड इट अ लॉट, ऐसे कहकर। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक साल पहले वाली अदिति होती तो अभी कहीं, है ना, मुंह छुपा के रो रही होती कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी सबको। और आज मुझको कोई ऐसी फीलिंग नहीं हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि परमात्मा ने कहा है तुम सफलता मूर्त आत्मा हो। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि जो मेरी बचपन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, इमोशनल टू मच होना, लोग क्या कहेंगे, है ना, या नेगेटिव थिंकिंग, मैंने कहा मैंने अपनी भावनाओं पर आज पहली बार विजय प्राप्त करी है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो पल दुनिया के लिए फेलियर है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। ये उससे बड़ी जीत है कि अगर रिकॉर्ड बनता तो सारे ही खुश होते हैं, लेकिन नहीं बना, मैं उसमें भी कोई शिकायत नहीं है, अपने से कोई शिकायत नहीं है, भगवान से कोई शिकायत नहीं है। कि अब मैं कह सकती हूँ ना, या कोई कह सकता था भाई तुम्हारा तो भगवान साथी है, तुम्हें तो मिलना चाहिए था ना, तुम्हारा तो बन जाना चाहिए था। लेकिन सक्सेस का रियल मीनिंग उस दिन मुझको समझ में आया। सफलता का मतलब ये नहीं होता जो मैंने सोचा वो मुझे मिल जाए। सफलता का मतलब होता है, ऐसा हो या वैसा हो, हर स्थिति में अगर मेरी अवस्था पावरफुल है, मैं स्टेबल हूं, आई कैन हैंडल थिंग्स ब्यूटिफुली, वो सफलता है। वो सफलता है। और उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे हर एक को सफलता की डेफिनेशन बतानी है। आज का यूथ जो है, एग्जाम्स देते हैं, नहीं कर पाते हैं, सब जिंदगी खत्म कर लेते हैं अपनी, सिर्फ एग्जाम में पास नहीं हुआ। एक जिंदगी, जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है। अरे क्या हुआ, एक मैच में हार भी गए तो क्या हुआ, और हारे थोड़ी। उस दिन से मैंने अपना एक स्लोगन लिया। वो स्लोगन क्या है, जिसको मैं हमेशा हर एक अपनी जो भी मेरा प्रोग्राम होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स का होता है, तो मैं जरूर बताती हूँ कि मैं हारती कभी नहीं। हारना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं या तो जीतती हूँ या मैं सीखती। मैं जीतती हूँ या सीखती हूँ, बस दोनों में मेरी प्राप्ति है। दोनों में मुझे प्राप्ति है, दोनों में मेरी सफलता है। इसलिए ये जो टैग है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, मैं हूं सफलता, क्योंकि असफल होना सीखा नहीं।
तो इसलिए आज जो काफी यूथ में जो यहाँ पर कर रहे हैं, या हम छोटी छोटी बातों में डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हमारे मन की जब इच्छा पूरी नहीं होती किसी भी बात में, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं, जब तुम्हें सब प्रश्नों के उत्तर मैं दे रहा हूं, प्रश्न चित्त रहोगे तो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते। प्रसन्न चित्त वही हो सकता है जिसमें प्रश्न नहीं है कोई। तो जब प्रश्न ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान के होते क्यों हुआ, अरे भगवान था तभी तो इतनी बड़ी विजय हुई। और अब यकीन मानना, आज दिन तक मैं अपने उस पल को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोमेंट के रूप में याद करती हूँ। क्योंकि बाहरी प्रकार की जीत तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंतरिक जीत जो होती है, जिसको हम ही अनुभव करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। और इसलिए मैं कहूंगी कि परमात्मा टीचर के रूप से भी यहाँ जो उनकी शिक्षाएं थी वो मुझे बहुत काम आई। वो शक्ति बनकर जो मेरे साथ रहे वो मेरे को बहुत काम आया। मेरे दोस्त बन के हर बात को सुना उन्होंने, समझा उन्होंने, वो मेरे बहुत काम आए। तो हर संबंध जैसे परमात्मा के साथ जब हम बनाते हैं, तो हमें उसकी प्राप्ति इस रूप से अनुभव होती है। मैं बाबा से कई बार कहती थी, बाबा मैंने आपको माता पिता के रूप से, टीचर के रूप से, सदगुरु के रूप से तो बहुत अनुभव किया है, बहुत। एक और अनुभव सुना देती हूँ। जब अनुभव याद करती हूँ, मुझे बड़े सारे अनुभव याद आते चले जाते हैं। एक बार की बात है, हमें ज्ञान में आए हुए 3-4 साल हुए होंगे। तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, और भी कई तरह के चैलेंजेस लाइफ में थे। तो हमारा कुछ काम था वो बन नहीं रहा था। तो मैं ऐसे ही जैसे बाबा की फोटो के आगे बैठकर बाबा से बात कर रही थी। मैंने कहा, बाबा मैं तो आपकी संतान हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है इस काम में? मैं दिल से कोशिश कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ इसके अंदर, हर तरह से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ, अपना टाइम पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर रही हूँ, तो भी मेरे को इसमें सफलता क्यों नहीं मिल रही? तो मैं ऐसे बातचीत कर रही थी अपने मन की। तो इतनी देर में मेरा छोटा बेटा उस टाइम 3rd क्लास में था, और बड़ा वाला 5th क्लास में था। तो फिर उस दिन उनका रिजल्ट निकला था, तो मैंने उनको किताबें दिलाई थी, ये सब दिलाया था। तो बड़े बेटे को पेन लग गए थे, जैसे पेन चलाते हैं ना स्कूल में, तो वो पेन्स मैं उसके दिला के लाई थी। छोटे को शुरू से पेन्स का बहुत शौक था, लेकिन उसकी राइटिंग भी खराब थी, मैं उसे पेन चलाने नहीं देती थी। तो वो मेरे से जिद करते हुए, मम्मी आपने मुझे पेन नहीं दिलाया, भाई को दिलाए। मैंने कहा, भाई के लग गए ना, अब आपको जब लगेंगे तब दिलाऊंगी। रोने लगा वो। तो मैंने उसको प्यार से गले से लगाया, गोदी में बिठाया और प्यार से कहा, मैंने कहा, देख मैं तेरी मम्मी हूं ना, मुझे पता है तुझे पेन कब दिलाना है। जब तेरे को पेन की जरूरत होगी ना, तेरे कहने से पहले अच्छे से अच्छे पेन तेरे पास होंगे, तू चिंता नहीं कर। और मैं उसको बहुत प्यार से गले से लगाया। तो जैसे ही मैं उसको ऐसे गले से लगा रही थी, सामने बाबा की फोटो, और बाबा जैसे मुझसे कह रहे थे, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूँ कि मैं तेरा माता पिता हूँ, मुझे पता है तुझे किस समय क्या देना है, तुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। तो क्यों कह रही है मेरे को कि ये काम क्यों नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो इस समय उसका सही टाइम नहीं है। मैं तुझे लायक बना रहा हूँ। और ये चिट चैट, ये बाबा से आंसर मिलना, ये हमारे संबंध के आधार से होता है। जब हम उससे कुछ कहेंगे तो वो हमें जवाब जरूर देता है। मेरे को उस दिन एहसास हुआ कि ये जो इंसिडेंस हुआ बेटे के साथ, वो शायद बाबा का जवाब देने का तरीका था, कि जब मैं बैठा हूं तो तेरे मन में ये आ भी क्यों रहा है? जैसे मैंने उसको कहा ना, मैं हूं ना तेरी मम्मी, मैं लाऊंगी ना, तेरे कहने से पहले लाऊंगी। और सचमुच में हमारा वो काम ऐसे समय पर हुआ जिस समय पर होना ही सही था। उससे पहले हो जाता तो शायद मैं खुद उस लायक नहीं थी उस सफलता को, जिसे कहते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए। उतना शायद मैच्योरिटी मेरे अंदर नहीं थी, जो उस समय के बाद मिली। तो मैं उसको और जिस रूप से मिली, वो बहुत ब्यूटीफुल तरीका था, जो मुझे अपनी ह्यूमिलिटी में रहने में मुझे लगा कि नाउ आई एम मैच्योर इनफ टू टेक दैट। तो हर चीज जो ड्रामा में होती है, जब हम भगवान से संबंध बनाते हैं, होती तो अपने टाइम पर है, बट वी फील कि वो हमें जैसे पहले से ही मिली हुई है। बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, क्योंकि सब चीजों के आंसर्स मिल गए। तो इस रूप से वो पिता का संबंध, मतलब हमें निश्चय करना पड़ता है। वो बैठा है, सिर्फ हमने जो आरतियों में गाया, सिर्फ उतना गाना काफी नहीं, उसको महसूस करना का बहुत जरूरी है। तो मैं बाबा से एक बार बोली, मैंने कहा, बाबा मुझे ना आपके साथ साजन का संबंध नहीं समझ में आता, मैं साजन कैसे बनाऊं आपको? तो क्योंकि समझ नहीं आता ना, माता पिता तो बड़ा इजी है, दोस्त भी इजी है। तो फिर अभी 5 साल पहले की बात है,
कोविड के समय मैंने बहुत उनके साथ साजन का अनुभव, जो संबंध है वो अनुभव किया। कि हम सबको कोविड हो गया था, मुझे, बेटे को, हस्बैंड को। तो हमारा तो चलो जैसा था वैसा था, लेकिन हस्बैंड का बहुत सीरियस हो गया। तो इतना सीरियस हो गया, घर में ऑक्सीजन 63 हो गई, हॉस्पिटल लेकर भागे। सेकेंड वेव की बात है, जब जो हॉस्पिटल जा रहा था वापस आ ही नहीं रहा था हॉस्पिटल से, ऐसी हालत थी। और उनकी भी जाके वहां पे तबीयत बहुत खराब हो गई, क्योंकि जब हम लेकर गए तब तक लंग्स डैमेज हो चुकी थी बिल्कुल, और खराब होती ही चली गई। बहुत सारे उस टाइम बात हुई, जो भी हुआ। तो फिर उस समय जिस दिन मैं हॉस्पिटल उनको छोड़कर आई, वो मुझे तो वहां रुकने नहीं दिया, लेकिन मैं जब घर आई रात को, तो मैं बाबा के पास बैठी। तो मैंने कहा, बाबा ये हुआ क्या आज मेरे साथ, मैं ऐस रियलाइज नहीं कर पा रही थी क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये वापस नहीं आएंगे। तो पूरा हुआ संगम पाठ इनका। फिर मेरे को आया, मैंने कहा बाबा मुझे तो कुछ भी समझ नहीं है, घर भी कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे होगा सब कुछ। तो जैसे बाबा ने मुझसे कहा कि अभी तक कौन कर रहा था, मैंने कहा अभी तक आप ही कर रहे थे। तो बोले तो अभी भी करूंगा ना, वो तो नहीं कर रहा था ना, मैं कर रहा था ना, तो मैं अभी भी करूंगा। तो मुझे जैसे एक इतना आश्वासन मिला, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने भक्ति में, मैं हर दिन शिव जी के मंदिर में जाकर उनके साथ पार्वती और वो जो पिंडी होती थी उसका गठजोड़ा करती थी। और कई बार मन में आता था कि हम क्या इतने महान हैं, हम इतने बड़े हैं, हम भगवान का गठजोड़ा पार्वती जी के साथ कर रहे हैं, है ना। लेकिन ठीक है, सबने ये सिखाया था तो मैं करती थी। उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि परमात्मा ने जैसे वो जो जन जन्मांतर में गठजोड़ा करती आई थी, वो वास्तव में मैं पार्वती, पार वतन में उनके साथ रहने वाली, और वो मेरे शिव साजन। और वो गठजोड़ा जैसे मुझे अनुभव हुआ कि वो संबंध मेरा तो जन्म जन्मांतर के वो साजन है। तो मैं तो सदा ही सुहागन हूँ। ऐसा अनुभव हुआ कि आज उनके साथ मेरा वो संबंध जुट गया। और मैंने बाबा से कहा, बाबा आप मेरे साजन, मैं आपकी सजनी, बस मेरा एक ही साजन है, बाकी उस देहधारी से वो आपका बच्चा है। बस हम दोनों ने मिलकर जो हम कर सकते हैं वो करना है, बाकी रिजल्ट तो ड्रामा में जो होगा। मैंने एक दिन भी, मतलब आप सोचो 22 दिन वो आईसीयू में रहे। उसके बाद घर लेकर आए, घर भी लाने की हालत नहीं थी, लेकिन ब्लैक फंगस हॉस्पिटल में फैलता जा रहा था इसलिए लाना पड़ा। और घर आके 2 महीने ऑक्सीजन पर रहे, हालत बहुत क्रिटिकल थी। मैंने एक दिन ये नहीं कहा बाबा इनकी जान बचा लो, एक दिन नहीं कहा, क्योंकि निश्चय था ड्रामा में जो सीन है, बचना है नहीं बचना है, ये तो ड्रामा में है। तो मांगने मांगना जैसे ना भगवान ने भुला दिया कि जब मैं तुम्हारा बन गया तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है। और जब पत्र लिख कर दिया मैंने बाबा को, बाबा मैं आपकी सजनी, आप साजन, और आज से ये रिश्ता हमेशा के लिए बन गया। और बस जो भी एग्जाम पेपर आए, अब ड्रामा के अंदर जो सीन आए, उसमें ना मैं फेल हूं, ना आपका वो बच्चा फेल। अगर जाना है तो भी ठीक है, नहीं जाना है तो भी ठीक है, बट हमारी स्थिति स्टेबल रहे। और वो स्टेबल रही। बाकी हाँ ये है कि वो ठीक हो गए, तो सफलता इस चीज में नहीं है कि वो ठीक हो गए, वो तो ड्रामा में जैसा सीन था, ठीक है ना, जिसकी सांसें जितनी है वो तो है। लेकिन सफलता इस चीज की है कि स्थिति ठीक रही, स्थिति ठीक रही, है ना। और इधर उधर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, ना भगवान से ना किसी से। उसने अपने आप जैसे साथी बन के, मैंने हर रूप से देखा परमात्मा कैसे मदद करते हैं अपने बच्चों की। वो बहुत अनुभव हुआ उस टाइम पर, बहुत, क्योंकि इतनी क्रिटिकल स्टेज थी, आप किसी से मदद ले ही नहीं सकते थे। भगवान ने हर रूप से, चाहे डॉक्टर के रूप से, नर्सिस के रूप से, या भाई के रूप से, पिता के रूप से, हर रूप से, जैसे मैं कहती हूँ कि भगवान खड़ा था। तो बाबा ने वो भी बड़ा अच्छा अनुभव कराया। एक दिन मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा बेटे का संबंध नहीं समझ में आता मेरे को आपसे, आज मुझे ना ऐसा अनुभव कराओ, मैं माँ हूँ और आप मेरे बेटे हो। सारा दिन निकल गया, खैर मुझे ध्यान भी नहीं आया, मैंने सुबह सुबह बाबा को बोला था, मैंने कहा बाबा बेटे का संबंध जरा अनुभव कराना। फिर मैं सारे दिन में भूल गई, मेरे को याद भी नहीं रहा। रात को मुझे अगले दिन सुबह कहीं जाना था, और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो मैंने अपने, मेरे को सूटकेस उतरवाना था ऊपर से लॉफ्ट से। तो मैंने बेटे को आवाज लगाई, मैंने कहा बेटा इधर आना जरा। तो उसने बस मेरी बात बिना सुने ही मुझे वहीं से आवाज दिया, मम्मी मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, मैं नहीं अभी आ सकता।
तो जैसे ही उसने ये बात कही ना, तो मुझे ऐसा नहीं बुरा लगा, लेकिन मुझे एकदम से क्लिक हुआ। मैंने सुबह बाबा को कहा था मुझे बेटा बनना आप मेरे, और मैंने आज इस बेटे को क्यों बुलाया, बुलाना तो बड़े बेटे को चाहिए था। तो मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा शिव बालक आओ, आपने आज सच में संबंध बना रहे हो ना मेरे से, चलो आओ हम दोनों अटैची उतारते हैं। अब कोई आना तो नहीं था ना बाबा ने, लेकिन जैसे एक संबंध की अनुभूतियों की बात है, तो मैंने कहा चलो बाबा सीढ़ी उठाते हैं, आप और मैं मिलके लेकर चलते हैं सीढ़ी उठाने। तो जैसे ही मैं जाने लगी, मेरा ये वाला बेटा भागा भागा आया। इसने कहा हाँ मम्मी बोलो क्या कह रहे थे। तो आप मानना, ना मैंने उसको ये कहा भी तूने मना कर दिया था, ना मुझे याद आया। मुझे बस यही लगा, मैंने कहा बाबा आप मेरे बराबर में बैठे थे क्या, बस सुन रहे थे, जैसे ही मैंने कहा और आप आ गए। क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ ये वो बेटा नहीं है जिसने अभी मना किया था, ये वो बेटा है जिसको शिव बालक कह के मैंने बुलाया है। और मैंने बड़े प्यार से उससे कहा, मैंने कहा सीढ़ी लेके उधर चल और मेरे लिए सूटकेस उतार दे। उसने उतारा और चला गया। तो कहने का भाव है कि बाबा हमें अनुभूति कराता है, लेकिन हम ही कई बार देहधारियों के उस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, उनसे उम्मीदें लगाते रहते हैं। और बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि हम ये वाले संबंध ना निभाएं, लेकिन उससे बनाते हैं और उससे निभाते हैं, तो ये वाले सारे संबंध हमारे और बेहतर होते चले जाते हैं। क्योंकि हमारी उम्मीदें जो होती है इन संबंधों से जब हट जाती हैं और हम उस एक से संबंध बनाते हैं, तो वो भी तो किसके थ्रू मदद करेगा, मदद तो वो इंसानों के थ्रू ही करेगा ना। लेकिन जैसे कोई भी बात आती है, मैं खुद को कई बार चेक करती हूँ कि कोई भी बात आती है, मुझे कौन याद आता है, मुझे पहले बाबा याद आता है, मुझे व्यक्ति याद आता है। बाबा याद आना चाहिए, और मोस्टली आता भी है। कभी कभी एकदम से डायरेक्टली व्यक्ति याद आता है, तो मैं सोचती हूँ नहीं, पहले बाबा याद आना चाहिए। मेरी चिटचैट पहले बाबा से होनी चाहिए, फिर अपने आप बाबा जिसको डायरेक्शन देगा कि हाँ उससे पूछो, तो फिर ऑब्वियसली वो फिर मेरा कनेक्शन, वो किसने बताया, वो बाबा ने बताया। तो इस रूप से जब हम करते हैं ना, तो बाबा हर रूप से, मैं कहती हूँ हर संबंध से, इतने इतने अनुभव हैं जिनको हम सुनाते रहे तो ये क्लास चलती ही रहे। मुझे याद आ रहा है एक माता का अनुभव। उन्होंने ये अनुभव सुनाया था कि वो अपने हस्बैंड बच्चों के साथ रहती, तो वो भी वर्किंग थी। तो उन्होंने क्या किया कि क्या करती थी वो, जब खुद काम पर जाती थी, पहले बच्चे और पति चले जाते थे, वो घर का काम करके घर में चाबी लगा के पड़ोसन को चाबी देकर जाती थी। और ये कहती थी कि बच्चे आ जाए कोई पहले तो ठीक है, नहीं तो पहले मैं ही आऊंगी, मैं आपसे शाम को चाबी ले लूंगी। रोज ऐसा ही होता था, वो आती थी पड़ोसन से चाबी लेती थी। एक दिन पता नहीं पड़ोसन के मन में क्या आया, और उसने सोचा कि मैं देख कर आती हूँ उसके घर में क्या है। तो उसने ताला, चाबी तो उसके पास होती थी, उसने खोला। तो जैसे ही खोला तो अंदर एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे, और वो देखते ही घबरा गई, इसके घर में तो कोई है, और फटाफट बाहर निकली और ताला लगा के चली आई। शाम को जब ये लेडी लेने के लिए आई चाबी, तो उसने कहा तुम तो मुझे कहती थी घर में कोई नहीं है, आप ध्यान रखना, तुम्हारे घर में तो एक बुजुर्ग बाबा है कोई। उसने कहा नहीं, कोई भी नहीं है मेरे घर में, तो बच्चे और हस्बैंड ही हैं बस, और तो कोई रहता ही नहीं हमारे साथ। बोलिए अभी चलो। तो उसने ताला खोला। ताला खोला तो सामने ब्रह्मा बाबा की फोटो लगी हुई थी। तो उसने कहा "हाँ, ये जो इनकी फोटो लगी हुई है ना, यही खड़े थे तुम्हारे घर में"। कहती है अरे नहीं, इनको तो शरीर छोड़े हुए बहुत साल हो गए, ये नहीं खड़े होंगे, इनको हाँ मैं रोज कहकर जाती हूँ, बाबा घर का ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। तो आप देखो, भगवान अपने बच्चों का, अब ये भावना की तो बात है ना, और संबंध की बात है, केवल भावना नहीं, ज्ञान के आधार से हमारा संबंध उनके साथ। और जब उसके अंदर भावना होती है, तो हम उस निराकार परमात्मा को भी अपने साथ संबंध में बांध लेते हैं, और वो भी फिर हर संबंध हमारे साथ निभाता है। आपके लौकिक रिश्तेदार जो होंगे ना, देहधारी जो संबंधी होंगे, वो संबंध उस रूप से नहीं निभाएंगे जितना परमात्मा निभाएगा ना। तो अनुभव तो आगे हम लेन देन करते रहेंगे, आगे भी होता रहेगा। तो इस रूप से एक छोटी सी झलकी आपको बताई कि परमात्मा के साथ हम कैसे संबंध बना सकते हैं। इसका एक छोटा सा और तरीका है। हम जो शुरू शुरू में जब ज्ञान में आए तो ये अप्लाई करते थे, अभी तो जरूरत नहीं लगती, तो आप भी वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मंडे से, है ना, मंडे से, कल मंडे शुरू हो रहा है, तो मंडे से आप संबंध समझ लीजिए। मंडे एम से शुरू होता है, मात पिता। आज मेरे बाबा जो है वो माता पिता के रूप से, ठीक है। ट्यूसडे, टी से टीचर, ये टीचर्स डे। वैसे तो
रोज ही बाबा की मुरली सुनेंगे, रोज ही टीचर का संबंध है, लेकिन खास आज मुझे टीचर के रूप से बाबा को अनुभव करना है। वेडनेसडे डब्लू, वेडिंग डे, तो बाबा मेरा साजन, मैं सजनी। अब आप कहेंगे कि चलो आपने तो अपना साजन बाबा को बना लिया, लेकिन भाई लोग जो है वो कैसे साजन बनाए, वो तो खुद ही साजन का रोल प्ले करते हैं ना। तो ऐसा नहीं, हम आत्मा है, आत्मा का शिव साजन के साथ संबंध है। ठीक है, तो वो संबंध कैसे बनाना है, साजन को क्या पसंद है, साजन को जो पसंद है साजन के साथ उस तरीके से अपने गुण और शक्तियों से अपने को सजाना, है ना। जैसे साजन को श्रृंगार पसंद है आत्मा का, वो उस रूप से अपने आप को सजाना। और दूसरा वेडिंग डे हो गया साजन और सजनी का। फिर उसके बाद थर्सडे, थर्सडे होता ही सतगुरुवार है, तो बाबा मेरा सतगुरु, उस रूप से बाबा के वरदानों में पल रहे हैं। फ्राइडे, एफ से फ्रेंड्स डे, बाबा मेरा दोस्त। ठीक है, सैटरडे जो भी संबंध आप चाहें वो ही बना सकते हैं। संडे, संडे बेटा मेरा, बाबा मेरा बेटा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से, या सैटरडे को संडे वो बना लीजिए, बेटे का संबंध बना लीजिए, और संडे छुट्टी का दिन है, जो आपको संबंध बनाना है उसकी छुट्टी। तो शुरू शुरू में इसको अप्लाई करेंगे तो मदद मिलती है, एक एसोसिएशन बन जाता है। और फिर धीरे धीरे तो हर संबंध हर दिन महसूस करना है, कभी कोई संबंध कभी कोई संबंध। ठीक है, ओके। तो ये एक विधि है भगवान के साथ निरंतर जुड़े रहने की, जिसको कहते हैं ना, हथ कार दे दिल याद दे। मतलब हाथों से काम करो, लेकिन दिल से उस प्रभु को याद करो। कल से हम गॉडली वर्जन शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, जो कि आपको समझ में आए, और उसके विषय में कल ही बताएंगे। चलिए अभी चलते हैं, परमात्मा की याद में बैठते हैं। ओके, सब तरफ से अपना ध्यान हटाए, ले चले मस्तक के बीच में, मैं चमकती हुई आत्मा, मेरा अपना दिव्य स्वरूप। मैं आत्मा इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन इस शरीर की लिविंग फोर्स मुझसे ही है। आज मैं महसूस कर रही हूं अपने स्वरूप को, और चमकता हुआ देख रही हूं, जैसे जब दिल में खुशी होती है तो चेहरे की चमक बढ़ जाती है। ऐसे मैं आत्मा आज शिव बाबा से सर्व संबंधों की रचना लेते हुए खुशी के पारावार को महसूस कर रही हूं। मेरी खुशी मुझ आत्मा की चमक के रूप में दिखाई दे रही है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। कहते भी हैं इनके भाग्य का सितारा चमक रहा है, मेरा भाग्य तो सचमुच में चमक रहा है। विश्व में किसी व्यक्ति के पिता कोई अच्छे पोजीशन पर हो तो वो कितने नशे में रहता है, और मेरे पिता तो वो हैं जिनको दुनिया भगवान कहती है, परमात्मा कहती है। वो मेरे बाबा हैं, मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, मेरे सर्व संबंध उनसे हैं, सर्व प्राप्तियां उनसे हैं। कभी बिंदु के रूप में परम धाम में याद करती हूँ, कभी उन्हें प्रकाश की काया में अपने साथ पाती हूँ। हर कर्म करते वो मेरे साथी हैं, कभी दोस्त के रूप से, कभी कंपेनियन के रूप से, कभी पिता के रूप से, कभी शिक्षक के रूप से। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। अपने भाग्य की सराहना मैं जितना दिल से करती हूँ,
मेरा भाग्य उतना ही और चमकता जाता है। थैंक यू मीठे बाबा, मेरे जीवन में इतनी मिठास लाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हर संबंध से मेरा बनने के लिए। आपके इस प्यार से मैं अपने को भरपूर महसूस कर रही हूँ और मुझको ऐसा लगता है मैं अपने हर संबंध में सबको प्यार दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद प्यार का सागर मिल गया है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अपने दोनों हाथ रब करें, मस्तक पर लगाएं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। थैंक यू बाबा। हर पल बस वाह वाह निकलती रहे। ड्रामा का हर सीन वाह वाह है। चाहे कोई पेपर का भी सीन है, लेकिन उस पेपर में पास कराने वाले ने मुझे पहले ही आंसर बता रखा है ना। ओके, तो ऐसे सदा मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें, बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित रहें, हमेशा सफलता को पाते रहें, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके ओके, ओम शांति। कल मिलेंगे।